हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 19, जिसका शीर्षक है असुर हिरण्याक्ष का वध, हम प्रारंभ करने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपाङ्गेन सोग्रहीत्। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपाङ्केन सोग्रहीत्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, स्रष्टा ब्रह्मा के निष्पाप निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर श्री भगवान जी भरकर हंसे और उन्होंने प्रेम पूर्ण चितवन के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ब्रह्मा जैसे भक्त की प्रार्थना भगवान भला कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। ब्रह्मा जो हर समय भगवान की सेवा में ही अपने आप को नियुक्त रखते हैं, तो उनका इस सुंदर निष्कपट निष्पाप और अमृत समान मधुर वचनों से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, रिक्वेस्ट किया, तो भगवान ने हंसकर स्वीकार कर लिया। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि निर्व्यलिका शब्द यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में देवताओं अथवा भक्तों की प्रार्थनाएं सभी पापपूर्ण प्रयोजनों से रहित होते हैं, किंतु असुरों की प्रार्थनाएं हमेशा कपटपूर्ण होती है। तो निर्व्यलिका शब्द क्यों महत्वपूर्ण है इस श्लोक में? क्योंकि समस्त पापों से मुक्त होता है। जो भक्त है भगवान के, वो कोई पापपूर्ण प्रार्थना नहीं करेंगे कि भगवान मुझे उससे बदला लेना है तो मुझे ऐसा कुछ वरदान दे दो, या ऐसे पाप से या कपट से पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि मालूम है कि भगवान को ऐसा पसंद नहीं आएगा। भगवान को हमेशा ऐसे लोग पसंद है जो विनम्र है, जो दूसरों को माफ़ कर देते हैं, जो हमेशा भगवान के सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे लोग पसंद है। पर असुर हमेशा पापपूर्ण ही प्रवृत्ति रखता है। ब्रह्मा और अन्य देवताओं द्वारा जो प्रार्थना की गई थी कि हिरण्याक्ष का वध होना अनिवार्य है, वो समस्त ब्रह्मांड के लोगों के कल्याण के लिए था। देव का प्रयोजन जो है भगवान को प्रसन्न करना होता है, और असुरों का जो है भगवान को अप्रसन्न करना। इसलिए भगवान हंस पड़े ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और असुर को मारने की उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। असुर कभी भी भगवान की प्रशंसा नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा ऐसे बहुत लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जी की बुराई करते रहते हैं। रावण की बड़ा तारीफ करेंगे कि भाई हो तो ऐसा और ये वो, कुछ भी तारीफ करेंगे असुरिक लोगों की, लेकिन भगवान का बुराई करेंगे। तो यह आसुरिक प्रवृत्ति है, क्योंकि उनको भगवान के बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता है और वे देवताओं के पास जाकर अपने बस मन की इच्छा पूर्ति करने के लिए तपस्या करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में इस कृत्य की निंदा की गई है कि जो देवताओं के पास जाकर अपने पापपूर्ण कृत्य की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बुद्धिहीन माना गया है। तो आसुरिक लोग बुद्धिहीन हैं। वो पहले देवता से प्रार्थना करके वरदान मांगते, फिर देवताओं को ही तंग करते हैं, है ना। तो जब ब्रह्मा जी की सृष्टि में हाहाकार मचा दिया, ब्रह्मा की तपस्या करके ब्रह्मा से आशीर्वाद लेके फिर ब्रह्मांड में हल्ला मचा रहे हैं। वे भगवान से मनोवांछित वर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कभी पापपूर्ण इच्छाओं को पूर्ति नहीं करते। इसलिए जब हम
कोई भी कैसे भी व्यक्ति हो, हमेशा कृष्ण से ही प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, अगर वो पाप पूर्ण होगा, भगवान उसे पूर्ण ही नहीं होने देंगे, तो हम बच जाएंगे। प्रभुपाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं कि बंगाल में डाकू अन्य व्यक्तियों की संपत्ति लूटने की अपनी पापपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, काली देवी की पूजा करते हैं। तो चोर भी भक्त होते हैं तो काली देवी के भक्त होते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी विष्णु मंदिर नहीं जाते, क्योंकि विष्णु मंदिर में तो अगर कोई प्रवचन भी सुनेंगे तो यही बोलेंगे चोर करना महापाप है, नहीं जाते हैं। और भगवान विष्णु से अगर वो चोरी के लिए प्रार्थना भी करेंगे, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होंगी। इसीलिए जो भक्त होते हैं या देवताएं होती है उनकी प्रार्थनाएं हमेशा निष्कपट होते हैं, कोई भी कपट नहीं होता है किसी के लिए उसमें। अब हम 2 से 6 तक श्लोक एक साथ पढ़ने वाले हैं। ततः समत्नं मुखता चरन्तामाकुतो भयं जघानोत्पत्य गदया हनवासुरमक्षजः साहता तेन गदया विहता भगवत्करात् विघूर्णितापतद्रेजे तदद्भुतमिवाभवत् स तदा लब्धतीर्थोऽपि न बबाधे निरायुधम् मानयन् समृद्धे धर्मं विश्वक्सेनं प्रकोपयन् गदायामापविद्धायं हाहाकारे विनिर्गते मानयामास तद्धर्मं सुलभं चास्मरद्विभुः। श्लोक नंबर 6। तं व्यग्रचक्रं दितिपुत्रधमेन स्वपार्षदमुख्येन विसज्जमानम् चित्रावचो तद्विदं खेचराणं तत्र स्मासन् स्वस्ति ते मुञ्जहीति। ब्रह्मा के नथुनों से, नाक के छिद्र से, ब्रह्मा को पता ही नहीं है क्या अवतार भगवान ले रहे हैं, नथुनों से प्रकट हुए भगवान उछल पड़े और अपने सामने निर्भय होकर विचरण करने वाले अपने असुर शत्रु हिरण्याक्ष की ठोड़ी पर अपनी गदा से प्रहार किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था अभी, अब बस असुर को मारने वाले हैं भगवान। किंतु असुर की गदा से टकराकर श्री भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई। ऐसा भी लीला भगवान करते हैं ताकि सामने वाले को भी युद्ध में आनंद आएगी, ऐसा लगे कि मैं जीत रहा हूँ कभी। और घूमती हुई जब वो नीचे गिरी भगवान की गदा, तो अत्यंत मनोरम लग रही थी, क्योंकि भगवान की गदा हो, चाहे सुदर्शन चक्र हो, चाहे वस्त्र हो, सब चेतन है, दिव्य पर्सनैलिटी से भगवान के शुद्ध भक्त है। तो इतना मनोरम क्यों लग रहा था गदा जब गिरा? क्योंकि ये अद्भुत दृश्य था। गदा विचित्र ढंग से प्रकाशमान थी, बहुत सुंदर प्रकाश निकल रहा था। यद्यपि हिरण्याक्ष को अपने निशस्त्र शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया और जिससे कि भगवान का रोष बढ़ जाए। तो हिरण्याक्ष भी योद्धा है, तो इसलिए वो अच्छा योद्धा ढूंढ रहे थे, तो भी वो अच्छे से जो है युद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है, युद्ध के नियमों का पालन करते हुए। जो ही श्री भगवान की गदा भूमि पर गिर गई और देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों में हाहाकार मच गया। जैसे जिसके साइड हम होते हैं, अगर वो हारते हैं तो हाहाकार मच जाता है ना। तो यहाँ पे तो देवता और ऋषिगण देखा कि भगवान के हाथ से तो गदा गिर गई। तो त्यों ही भगवान ने असुर की धर्म प्रियता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। ऐसा नहीं कि गदा गिर गया, तो योद्धा का ये नियम है कि वो दूसरे योद्धा का अगर गदा गिर गया तो उठाने का मौका दे, दूसरा अस्त्र चलाने का मौका दे। तो ऐसा किया, तो फिर भगवान ने असुर की धर्म प्रियता की प्रशंसा की, इसने युद्ध के धर्म का पालन किया है। तो इस प्रकार बाद में सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। जब चक्र भगवान के हाथों में घूमने लगा
और वे अपने वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से, जो दिति के नीच पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुआ था, खेलने लगे, तो अपने अपने विमानों से देखने वाले देवता प्रत्येक दिशा से विचित्र ऐसा शब्द निकलने लगे। उन्हें भगवान की वास्तविकता ज्ञात न थी, अतः वे उद्घोष करने लगे, आपकी जय हो, कृपा करके उसे मार डालें, अब उसके साथ अधिक खिलवाड़ ना करें। भगवान खेल भी रहे हैं क्योंकि उनको वीर रस मिल रहा है। अपने ही 2 पार्षद जय विजय को हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनाकर, तो अभी सुदर्शन चक्र निकाल लिया, तो देवतागण बोल रहे विचित्र विचित्र, और बोला खिलवाड़ ना करे, उसको मार दे। तो आगे 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 श्लोक हम एक साथ पढ़ेंगे। सतम निशाम्यात्तरथंगमग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनं विलोक्य चामर्ष परिप्लुतेन्द्रियो वृषा स्वदन्तच्छदमादशच्छन्। श्लोक नंबर 8। करालदंस्त्रचक्षुभ्यं संचक्षाणो दहन्निव अभिप्लुत्य स्वगदया हतोऽसित्याहनद्धरिम् पदासव्येन तं साधो भगवान् यज्ञसुकरः लीलयामीशतः शत्रुः प्राहरद्वातरं हसम। ये जो हम श्लोक सुनते हैं, इससे भी हमारा हृदय पवित्र होता है, क्योंकि ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, भगवान कृष्ण से अभिन्न है, तो अत्यंत पवित्र है। 10वां और 11वां श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। आह चायुधमाधत्स्व खतस्व त्वं जिगीषसि इत्युक्तः स तदा भूयः ताडयन् व्यानदद्भृशं तां स आपततिं वीक्ष्य भगवान् सामवस्थितः जग्रह लीलया प्राप्तं गरुत्मानीव पन्नगिम्। तो जब असुर ने कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को देखा सुदर्शन चक्र से युक्त, तो क्रोध आ गया उसको बहुत ज़्यादा। क्रोध के मारे उसके अंग तिलमिला उठे, वो सांप की भांति फुफकारने लगा और अत्यंत क्रोध में अपने ही होठ चबाने लगा। बहुत गुस्सा आ रहा उसको। तो भयावनी दाढ़ों वाला वो असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूर रहा था आंखों से, मानो भगवान को भस्म कर देंगे, जैसे गुस्से में घूरते हैं ना लोग, ऐसा। उसने हवा में उछलकर श्री भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चीखा, तुम मारे जा चुके, तुम मारे जाओगे, ऐसे भगवान को धमका रहा है वो। तो मैत्रेय मुनि आगे बोलते हैं, हे साधु विदुर, समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता श्री भगवान ने अपने सुकर रूप में अपने शत्रु के देखते देखते तूफान के वेग से आ रही उसकी गदा को खेल ही खेल में अपने बाएं पांव से नीचे गिरा दिया। बहुत तूफानी तरीके से। अभी हिरण्याक्ष भी कोई साधारण असुर तो है नहीं, बहुत तेजी से गदा लेकर भगवान की छाती में मारने आ रहा था। तो भगवान ने बाएं वाला लेफ्ट वाला पैर से उस गदा को खेल खेल में ही दबा दिया उसको। तब श्री भगवान ने कहा असुर से, तुम अपना शस्त्र उठा लो, मुझे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। मोटिवेट भी करते भगवान, बोलते चलो उठो और युद्ध करो, अपना शस्त्र जो गदा गिर गया है ना उसको उठा लो और मुझे जीतने का प्रयत्न करो। इन शब्दों में चुनौती दिए जाने पर असुर ने अपनी गदा श्री भगवान पर तानी और पुनः जोर से गर्जा और गदा उठा लिया। जब भगवान ने गदा को अपने ओर आते देखा तो वे वहीं पर दृढ़तापूर्वक खड़े रहे और गदा को ऐसे आसानी से पकड़ लिया खेल खेल में। जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़
कोई सांप को पकड़ ले, बहुत आसान है गरुड़ के लिए सांप को पकड़ना, भगवान का जो वाहन है उनके लिए। तो श्लोक नंबर 12 से अब हम 15 तक पढ़ेंगे। स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः नेच्छद्गदां दीयमानं हरिणा विगतप्रभः जग्राह त्रिशिखं शूलं ज्वलज्ज्वलानलोलुपम् यज्ञाय धृतरूपाय विप्रयाभिचरन् यथा। श्लोक नंबर 14। तदोजसा दैत्यमहाभटार्पितम् चकासदन्तः खयुदीर्णदीधिति चक्रेण छिच्छेदनिशातनेमिना हरिर्यथा तर्क्षप तत्र मुञ्झितम् वृक्णेष्वशूले बहुधारिणा हरेः प्रत्येत्यविस्तीर्णमुरो विभूतिमान् प्रवृद्धरोषः सकठोरमुष्टिना नन्दन् प्रहृत्यान्तरधीयतासुरः। तो जब असुर ने देखा, उसने इतना पुरुषार्थ किया, इतना शक्ति किया भगवान को मारने की, सब व्यर्थ चला गया। भगवान को कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तो बहुत आसानी से भगवान ने उसका गदा पकड़ लिया। तो बहुत लज्जित हुआ और उसका जो शरीर का तेज होता है ना, कि युद्ध करने में बहुत वीरता से जो आया था, वो तेज गायब होता रहा। अब वो भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। भगवान ने लौटा दिया ये लो गदा, तो उसको संकोच हो रहा है कि कैसे ले लो। अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता जो श्री भगवान है उस पर वो त्रिशूल फेंका। जैसे कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर अपने दुर्भावना के कारण तपस्या प्रयोग करते हैं, ऐसे ही उसने उस त्रिशूल का प्रयोग भगवान पर किया। जब बलवान योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल सहित वो त्रिशूल फेंका गया, बहुत तीव्रता से फेंका उसने, तो वो त्रिशूल भी आकाश में चमक रहा था। किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धाड़ वाले जो सुदर्शन चक्र है भगवान का, उससे उस त्रिशूल को खंड खंड कर दिया। जैसे इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया हो, ऐसा इंद्र वज्र मारते हैं तो वज्र से वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ भी था कि एक बार श्री भगवान के जो वाहन हैं गरुड़ देव, उन्होंने अपनी माँ विंता को, गरुड़ देव की माता है विंता, और सर्पों की माता है जो गरुड़ की सौतेली माँ है कद्रु। तो कद्रु ने उनकी माँ को पकड़ लिया था विंता को, तो उनके चंगुल से मुक्त कराने के लिए स्वर्ग में देवताओं से अमृत का पात्र छीन लिया था गरुड़ ने, कि अमृत का पात्र दो। जब इसका पता स्वर्ग के राजा को चला तो उन्होंने वज्र उठाया और गरुड़ पर वज्र चला दिया। जबकि गरुड़ तो स्वयं भगवान नारायण का वाहन है, इसलिए अजय है, किंतु उन्होंने क्योंकि वो अमोघ शस्त्र है, उस वज्र का सम्मान करने के लिए, इंद्र स्वर्ग के राजा इंद्र के जो वज्र है उसका सम्मान करने के लिए अपना एक पंख गिरा दिया और उसमें वज्र मारा, तो वज्र से वो पंख चूर चूर हो गया। तो हम देखते हैं इस उदाहरण से श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो उच्च लोक है, पृथ्वी के जो ऊपर के लोक हैं, वहाँ के लोग में खासकर जो वैकुंठवासी है, जैसे गरुड़ है, गरुड़ देव है, वो इतने संवेदनशील होते हैं कि लड़ाई में भी भद्रता के नियमों का अनुसरण करते हैं। गरुड़ इंद्र के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाह रहे थे, तो उनको पता था कि वज्र अमोघ अस्त्र है, इससे कुछ ना कुछ नष्ट होना ही है, तो उन्होंने अपना एक पंख दे दिया। जब श्री भगवान के चक्र से इसका त्रिशूल, हिरण्याक्ष का त्रिशूल खंड खंड हो गया, तो असुर बहुत क्रोधित हुआ, बहुत गुस्सा आया उसको। अतः वो भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए, चिल्लाते हुए भगवान के वक्षस्थल पर क्या है भगवान के,
श्रीवत्स चिन्ह है। वैकुंठ के सारे निवासी भगवान विष्णु जैसे लगेंगे, लेकिन कौष्टुभ मणि और श्रीवत्स चिन्ह से भगवान कौन है पता चल जाता है। श्रीवत्स चिन्ह क्या है? बहुत सुंदर जो वाइट और एकदम चमकदार भगवान के बालों का गुच्छा है जो भगवान के छाती पर है। तो वो असुर आया और अपने कठोर मुष्टिका से भगवान को प्रहार किया और फिर अदृश्य हो गया। तो श्लोक नंबर 16 से हम 20 तक पढ़ेंगे। तेनेत्थमाहतः क्षत्तर भगवानादिसूकरः नाकम्पतमनाक्वापि स्रजायित इव द्विपः अधोरुधा सृजन्मायं योगमायेश्वरे हरो यं विलोक्य प्रजास्त्रस्ता मेनिरेस्योपसंयमम् प्रभाभूर्याय वच्छन्दास् तमः पांसावमेरयन् दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाणः क्षेपणै प्रहिता इव द्यौर्नष्टा भगणाभ्रोघै सविद्युत्स्थानयन्तुभिः वर्षद्भिः पूयकेशाश्री वन्मुद्रास्थिनि सार्सकृत् गिरयः प्रत्यदृश्यन्त नानायुधामुचो नघा दिग्वाससो यातु धान्यः शूलिन्यो मुक्तमूर्धजः। तो आगे बताते हैं कि हे विदुर, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वराह रूप श्री भगवान के शरीर का कोई अंग भगवान को बहुत जोर से मुष्टिक मारा, जो मुट्ठी बंद करके मारते हैं वैसे, पर भगवान का एक अंग भी नहीं हिला ना दुला, और ऐसा लग रहा था मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार करे। तो हाथी को क्या कष्ट होगा, फूल मारने को पता ही नहीं चलेगा हाथी को ना। तो ऐसा ही तो श्री भगवान को अपने दिव्य शरीर पर उसके द्वारा किया गया प्रहार वैसा ही आनंद दे रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा पिता से लड़ता है तो पिता को आनंद आता है ना, वैसे ही भगवान को कुछ भी कष्ट नहीं हुआ और बस जैसे फूल मारा ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। कभी कभी पिता अपने पुत्र के साथ बनावटी युद्ध करते हैं और कभी कभी पिता ऐसा दिखाते कि मैं हार गया, ऐसा भी दिखाता है। लेकिन पिता पुत्र के युद्ध में पुत्र को बड़ा आनंद आता है, पिता को भी बड़ा आनंद आता है। तो उसी प्रकार जो जय विजय है वो भगवान के ही संतान है, अंश है। और भगवान अभी हिरण्याक्ष के रूप में जब असुर बन के युद्ध कर रहे हैं, उनका ही पार्षद, तो इसका आनंद ले रहे हैं। इस प्रकार भगवान को हिरण्याक्ष द्वारा किया गया प्रहार पूजा में चढ़ाए गए फूलों के जैसा प्रतीत हुआ। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भगवान अपना दिव्य आनंद लेने हेतु लड़ना चाहते थे और इसलिए उनको इस आक्रमण से सुख मिल रहा था। हमें लग रहा है अरे भगवान को दुख हो रहा है, नहीं, भगवान को सुख हो रहा था, वीर रस आस्वादन कर रहे थे। किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर बहुत सारा कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है, क्योंकि ये बहुत भयंकर असुर है और ये असुर जो है अपना माया का उपयोग कर रहा है। तो ये युद्ध इतना भीषण होने लगा कि ब्रह्मांड में जैसे प्रलय होने वाली है ऐसा लगा सबको। सभी दिशाओं में ऐसा लगा कि प्रचंड वायु बहने लगी है, जैसे कोई प्रलय आने जैसा। धूल, वायु में बहुत सारा धूल है, बहुत बारिश हो रहा है, अंधकार फैल गया। ये ना असुर माया भी अपना जादू दिखा रहा है, माया भी खेल खेल रहा है और प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे और ऐसे मानो जैसे यंत्र गणों द्वारा फेंके जा रहे हो। इतना मतलब मशीन से जैसे कोई पत्थर फेंक रहा है, एकदम धमाधम पत्थर गिर रहा है हर जगह। धूल, पत्थर, बारिश, ऐसा हालत है। बिजली तथा गर्जन से आकाश में बादलों के समूह घिर आने से
नक्षत्रगण विलुप्त हो गए, जो नक्षत्र दिख रहा था, तारे दिख रहे थे, सब गायब हो गए। बादलों से घिर गया पूरा आकाश, और आकाश से क्या बरसने लगा? पानी नहीं, पस, बाल, रक्त, मल, मूत्र, हड्डियां, ये सारे अशुभ चीजों की बारिश होने लगी। तो ये क्या है? एक्चुअली ऐसा होता नहीं है ना, माया है, असुर असुर माया माया करने लगा है। तो 20 नंबर श्लोक में बताते हैं कि हे अनघ विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे, पर्वतों से अस्त्र शस्त्र निकलने लगे, और त्रिशूल धारण करके कई सारे राक्षसियां दिखने लगे आसपास, नग्न, कपड़े नहीं पहने हैं, ऐसी स्त्रियां, राक्षसी स्त्रियां देखने लगे, और बाल खोल के भयंकर रूप धारण करके जो है त्रिशूल धारण करके घूमने लगे। तो ऐसा अवस्था दिखने लगा। तो ये माया था असुर का। तो श्लोक नंबर 21, 22 और 23 आज हम पढ़ के आज की कथा को यही विराम देंगे। बहुभिर्यक्षरक्षोभिः पत्यास्वराथ कुञ्जरै आततायिभिरुत्सृष्टा हिंस्त्रावाचो तिवैशसा। यक्षों तथा राक्षस आतताइयों के समूह बहुत सारे ऐसे राक्षस राक्षसी ऐसे दिखने लगे, और बहुत खराब बोली बोल रहे थे, एकदम क्रूर और अशिष्ट नारे लगा रहे थे। ऐसे सेनाएं पैदा कर दिया माया से उस राक्षस हिरण्याक्ष ने, कि जैसे बहुत सारे लोग पैदल जा रहे थे उसमें, राक्षस वगैरह घोड़े से, कोई हाथी से, रथों पर, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा सेना आ रहा है, ऐसा भयंकर लग रहा था। 22 नंबर श्लोक। प्रादुष्कृतानां मायानाम् आसुरीणां विनाशयत् सुदर्शनास्त्रं भगवान् प्रायुक्तं द्वैतं त्रिपाद। तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। तो जितने भी असुर ने ये मायाजाल जो दिखाया था कि आसमान से खून और पस और बाल, मल, मूत्र गिरने लगा है, राक्षसी चारों तरफ, नग्न राक्षसियां है, ये सब मायाजाल जो है तहस नहस करने में सुदर्शन चक्र जो है बहुत एक्सपर्ट है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रख्यात योगी तथा असुर कदाचित अपने योग शक्ति से बहुत सारे जादुई चमत्कार दिखा सकता है, किंतु जब भगवान सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं तो ये मायाजाल विलुप्त हो जाता है। तो जैसे एक बार ऐसा हुआ भी था, दुर्वासा मुनि ने एक राक्षसी को उत्पन्न किया था बाल उखाड़ कर अम्बरीश को मारने के लिए, तो तुरंत सुदर्शन चक्र राक्षसी को भी मार देते हैं और दुर्वासा मुनि के पीछे लग जाते हैं। तो ऐसा उदाहरण भी प्रभुपाद यहाँ पे देते हैं तात्पर्य में। और श्री भगवान को इस श्लोक में हम देखते द्वैतम त्रिपाद कहा गया है, जिसका अर्थ है वो 3 प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। 3 प्रकार के यज्ञ होता है, द्रव्य यज्ञ, ध्यान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ का मतलब जैसे अपना मेहनत का कमाया हुआ जो धन है वो दूसरों को दान देना, वो द्रव्य यज्ञ है। और जो लोग कर्मयोगी होते हैं या जो अगला जन्म स्वर्ग में चाहता है, वो ऐसा द्रव्य यज्ञ करते हैं। ज्ञान यज्ञ ज्ञानी लोग या जो चिंतन करते हैं वो लोग करते हैं, जो चिंतन के यज्ञ करते हैं ताकि वो निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन हो सके। और ध्यान यज्ञ करते हैं, ध्यान के द्वारा योगी लोग करते हैं, वो भी परमेश्वर के समीप जाना चाहते हैं, क्योंकि वासुदेवम सर्वम। तो वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव कृष्ण ही सब कारणों का कारण है। तो अंततः सभी को ये समझना होगा और परम भोक्ता ईश्वर की सेवा में लगना होगा। यही समस्त यज्ञों की जो है सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है। तो आज की क्लास का हम अंतिम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, 23वां। तदादितेः समभवत् सहसारी दिवे पथुः स्मरन्त्या भर्तुरादेशम् स्तनाच्चाश्रित प्रशुश्रुवे।
उसी क्षण हिरण्याक्ष की माता अदिति के हृदय में सहसा एक थरथराहट, हल्का कंपन हुई। ऐसे भी माता लोग जैसे पुत्र से बहुत कनेक्टेड रहते हैं और पुत्र के प्रति आसक्त भी रहते हैं, तो पुत्र के साथ कुछ अनहोनी होने लगता है तो माता का हृदय में कंपन होता है, उनको अजीब सा पता चलता है। और ऐसा पता चलता है कोई किसी के प्रति भी आसक्त हो तो अगर उनके साथ कुछ अनहोनी होता है तो उनको थोड़ा सा पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मन अचानक खराब हो जाता है। तो उसे अपने पति कश्यप के वचनों का उस समय स्मरण हो आया और दीति के जो स्तन है उससे रक्त बहने लगा। पुत्र को देखकर माता के स्तन से दूध बहने लगता है, लेकिन इस समय क्योंकि एक्चुअली रक्त ही दूध में परिणत होता है, बाद में जैसे गाय का भी रक्त से ही बाद में दूध बनता है और ये दूध इसलिए बहुत पुष्टिकर होता है। हालांकि वो रक्त नहीं होता है, रक्त पीना और दूध पीना में ज़मीन आसमान का अंतर है, तो कई लोग अगर इसको गलत मतलब निकाले, लेकिन अभी दूध में वो परिवर्तित नहीं हो पाया। जब उनको हल्का कंपन हुआ और उनको ये डर भी था कि अभी मृत्यु का समय आया है, लेकिन ये खुशी भी था कि कश्यप मुनि ने कहा था कि भगवान के हाथों ही मृत्यु होगा मेरे पुत्र का। लेकिन क्योंकि दीति को बहुत वात्सल्य है अपने पुत्र से, तो स्तन से रक्त बहने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि श्री भगवान के हाथों से उनके पुत्र अब मारे जाने वाले हैं, उनका उद्धार हो जाएगा ऐसा। तो इसी के साथ आज का जो भागवतम का कथा है, क्लास है, हम यही विश्राम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।